खुमार में तेरे जी रहे। मैं बचपन से नासिर के घर जा रहा हूँ, उनके मिला मुझे हींग लगे ना इजाजत और मशवरे के बगैर बेगम के घर पहुंचाने के लिए कहा था। तो रायान ने इसे मैडम ने कुछ जरूरी लवाजमात हथकड़ी रंग चढ़ेगा और चौक। मैडम ने खास तौर पे ऑर्डर दिया है कि ये काम आपने रायान भाई का कमरा सजाने का तौर तरीके हमारे हरीम के लिए मुनासिब नहीं है ना भाई। है। ऑर्डर दिया है। मेरी अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरत खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को। वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरत खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को। वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरत खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को। वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरत खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई।
اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی؟ کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو. وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیرے خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض. اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو. لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو. وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے. بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو. اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو. وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس. ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے. وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی. اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی؟ کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو. وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیرے خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض. اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو. لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو. وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے. بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو. اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو. وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس. ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے. وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی. اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی؟ کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو. وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیرے خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض. اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو. لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو. وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے. بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو. اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو. وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس. ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے. وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی. اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی؟ کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو. وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہم بات کریں گے ڈرامہ سیرے خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے
सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फ़याज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई। और दूसरी तरफ नासिर का जो रिश्ता आया हुआ होता है हरीम के लिए घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नासिर के घर वालों को अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। क्या हो जाएगी नासिर के साथ हरीम की शादी, क्योंकि फैज़ की तो माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं इन लोगों को। वो तो निचले दर्जे के लोगों को बिल्कुल मुँह लगाना भी पसंद नहीं करती, तो वो बहू बना कर कैसे ले आएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार के अगली एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे सबको ही नज़र आना शुरू हो जाता है कि हरीम के साथ कितने अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहा है फैज़। और फैज़ एक ही बात इसी वजह से कर रहा होता है कि ये इसको आगे से आगे देखना चाहता है। वो अपने भाई की सारी डेकोरेशन की, शादी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी दे देता है हरीम को, लेकिन यही बात अच्छी नहीं लगती फयाज़ की माँ को। वो कहती है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, मुझे तुम्हारी ये सस्ती डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि वो इतने ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं ना अपने मेड से कि सब चीज़ें यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दो। इतनी मुश्किल से पूरा बेडरूम तैयार किया होता है कि सबको उखाड़ के मेड बाहर फेंकना शुरू हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीम को, वहीं सब कुछ काम छोड़ती है और आ जाती है घर वापस। अभी वो निकलती है फैज़ के घर से कि वहाँ पर आ जाता है फैज़ भी, और फैज़ उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले हरीम वहाँ से निकल चुकी होती है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ गलत हुआ है। वो अंदर आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे मालूम हो जाता है कि माँ ने इसके साथ कुछ ऐसी बात की है कि हरीम को बुरा लगा और वो चली गई।
اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی، کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو، وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض، اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو، لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو، وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس۔ ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی۔ اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی، کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو، وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض، اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو، لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو، وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس۔ ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی۔ اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی، کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو، وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض، اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی، شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو، لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو، وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس۔ ابھی وہ نکلتی ہے فیض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی۔ اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی، کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو، وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل خمار کے اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے سب کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ حریم کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے فیاض، اور فیض ایک ہی بات اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کو آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔
وہ اپنے بھائی کی ساری ڈیکوریشن کی شادی کی ڈیکوریشن کی ذمہ داری دے دیتا ہے حریم کو، لیکن یہی بات اچھی نہیں لگتی فیاض کی ماں کو۔ وہ کہتی ہے کہ تم کیوں آئی ہو یہاں پر، مجھے تمہاری یہ سستی ڈیکوریشن بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور کہتی ہیں نا اپنے میڈ سے کہ سب چیزیں یہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینک دو۔ اتنی مشکل سے پورا بیڈ روم تیار کیا ہوتا ہے کہ سب کو اکھاڑ کے میڈ باہر پھینکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا حریم کو، وہیں سب کچھ کام چھوڑتی ہے اور آ جاتی ہے گھر واپس۔ ابھی وہ نکلتی ہے فیاض کے گھر سے کہ وہاں پر آ جاتا ہے فیض بھی، اور فیض اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے حریم وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کچھ غلط ہوا ہے۔ وہ اندر آتا ہے تو سب کچھ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں نے اس کے ساتھ کچھ ایسی بات کی ہے کہ حریم کو برا لگا اور وہ چلی گئی۔ اور دوسری طرف ناصر کا جو رشتہ آیا ہوا ہوتا ہے حریم کے لیے گھر والوں کو کچھ خاص پسند نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناصر کے گھر والوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری بیٹی وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، کیا ہو جائے گی ناصر کے ساتھ حریم کی شادی، کیونکہ فیض کی تو ماں بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں ان لوگوں کو۔ وہ تو نچلے درجے کے لوگوں کو بالکل منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، تو وہ بہو بنا کر کیسے لے آئیں گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔